द्वीप पर हमला। ईरान के सबसे बड़े ऑयल डिपो खार्क द्वीप को 13 मार्च को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया। फारस की खाड़ी में स्थित इस प्रमुख तेल केंद्र पर जबरदस्त बमबारी की गई। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की आर्थिक जीवन रेखा को बाधित करना था। मिसाइल न्यूक्लियर साइट टारगेट। ईरान की एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम को कमजोर करने के लिए इजराइल ने लगातार मिसाइलें दागी। इस दौरान ईरान के 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। 13 मार्च तेहरान टारगेट। 13 मार्च को तेहरान में कई धमाके सुने गए। ये विस्फोट शहर के मध्य में स्थित आजादी स्क्वायर के पास हुआ है, जहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा थे। 14 मार्च सबसे ज्यादा हमले। 14 मार्च को ईरान की इस्फहाना में सबसे ज्यादा हमले किए गए। इसी शहर में 285 से ज्यादा अटैक की घटनाएं रिकॉर्ड हुई। इस दौरान बुनियादी ढांचे और अस्पतालों को भी हमले में भारी नुकसान पहुंचा। पश्चिमी ईरानी प्रांत पर अटैक। 15 मार्च के बाद से अमेरिका और इजराइल ने पश्चिमी ईरान के प्रांतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान मिसाइल निर्माण और सैन्य इंडस्ट्रियल बेस पर लगातार मिसाइलें दागी गई और हजारों छोटे बड़े हमलों से ईरान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। साउथ पार्स गैस फील्ड टारगेट। 18 मार्च को इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, जो ईरान की ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर एक सीधा और बड़ा प्रहार था। इस हमले से ईरान के गैस उत्पादन को बड़ा नुकसान हुआ, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया और वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आया। 23 मार्च इजराइल की नई लहर। इस दिन इजराइल ने तेहरान में तबाही मचा दी। इजराइल ने ईरान के डिफेंस मंत्रालय, सैन्य बेस और इंटेलिजेंस साइट पर जमकर स्ट्राइक की और ईरान को करारा झटका दिया। वहीं इस्फहाना में पुलिस मुख्यालय को निशाना बनाया गया। एंटी शिप मिसाइल कारखाने तबाह। 25 से 27 मार्च के बीच ईरानी शहर जयद और तेहरान में उन कारखानों पर हमले किए जो एंटी शिप मिसाइलें और नौसैनिक हथियार बनाते हैं। वहीं 28 मार्च को तेहरान, बुशर और अराक में हमले हुए, जिसमें मरीन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन और पार्चीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। साथ ही राक में वायु रक्षा प्रणाली के पुर्जे बनाने वाली संयंत्रण इजराइल के टारगेट पर रहा। जंग के 30 दिन, तबाही की 30 तस्वीरें। अली खामनेई की हत्या। अमेरिका इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत इजराइल के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या से की, जब 28 फरवरी को एयर स्ट्राइक में अली खामनेई समेत 40 से ज्यादा प्रमुख ईरानी अधिकारियों को मौत की नींद सुला दी गई, जिसके बाद मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया। ईरान के कई शहरों पर हमले। अली खामनेई की हत्या के बाद पूरा ईरान जहां शोक में डूबा था, उसी दौरान ईरान के कई शहरों और रणनीतिक ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल ने 900 से ज्यादा हवाई हमले किए। मिनाब में एक गर्ल्स स्कूल पर भी मिसाइल गिरी, जिसमें लगभग करीब 60 बच्चियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 60 से ज्यादा छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। परमाणु ठिकानों पर हमला। 2 मार्च को ईरान के इस्फहान प्रांत में नतांजा परमाणु प्लांट को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने नतांजा परमाणु संवर्धन संयंत्रण की इमारतों को निशाना बनाया, जिसे भारी नुकसान पहुंचाया। बुनियादी ढांचों पर प्रहार। मार्च के पहले हफ्ते में तेहरान में कई धमाके हुए, जिसमें ईरान की न्यूक्लियर साइट को अमेरिका और इजराइल ने टारगेट किया।